एम आई ऑडिबल मनोज जी? ओके ठीक है, दीपक आर्या जी थे शायद, वो ज्वाइन करेंगे अभी। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। तो आज हम जो डिस्कशन शुरू करेंगे वो हम चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, जिनको गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। तो गौरांग महाप्रभु, जैसा मैंने ग्रुप में डाला भी था गौर पूर्णिमा के दिन गौरांग महाप्रभु के बारे में, कि आज काफी ऑस्पिशियस दिन है, आज गौर पूर्णिमा है। तो गौरांग महाप्रभु के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं, वो एक बार भागवत कथा कर रहे थे। तो वो एक बार भागवत कथा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मैं भगवान हूँ। तो कथा के बीच में ऐसा बोलने लगा प्रभुपाद को। फिर जब भागवत कथा खत्म हुई, समाप्त हुई, तो फिर प्रभुपाद से वो वार्तालाप करने लगा, प्रभुपाद को बोलने लगा कि हाँ मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद बोला, प्रभु आप भगवान हैं। थोड़ी देर वार्तालाप के बाद उसने फिर प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद वॉशरूम कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है। तो उसने फिर प्रभुपाद ने बोला, अरे आप भगवान है, आपको मालूम होना चाहिए कि टॉयलेट कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है। प्रभुपाद ने उनसे बोला, और प्रभुपाद ने फिर बोला, अच्छा ठीक है, अगर आपको मान लीजिए मालूम नहीं भी है वॉशरूम कहाँ है, तो अगर आपको नेचर्स कॉल आ रही है वॉशरूम जाने के लिए, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आप भगवान नहीं है। फिर उससे वाद विवाद होने लगा, तो फिर वो चला गए, वॉशरूम चले गए। और फिर उसके बाद वो वापस आए प्रभुपाद से मिलने। तो बोले कि प्रभुपाद ने बोला कि आप तो अपने नेचर्स कॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप स्वीकार कीजिए कि आप भगवान नहीं है। तो उन्होंने बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मैं भगवान ही हूँ, वो तो मेरी लीला थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो भगवान वो थे नहीं, वो जान जबरदस्ती वो अपने आप को मनवाना चाह रहे थे प्रभुपाद से कि मैं भगवान हूँ। तो इस तरह के लोग भगवान नहीं होते हैं। तो भगवान कौन है ये हम किससे समझते हैं? शास्त्रों से समझते हैं। शास्त्र में लिखे हैं, शास्त्र बताते हैं हमको कि कैसे हम समझ सके कोई भगवान है। जैसे शास्त्रों में परीक्षाएं दी हुई है। जैसे प्रभुपाद हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं, जो संस्थापकाचार्य हैं इस्कॉन के, तो वो बताते हैं हमें कि कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम भगवान के बारे में जान सकते हैं कि हाँ ये टेस्ट वो व्यक्ति पास कर गया, तो हम कह सकते हैं कि क्या ये व्यक्ति भगवान है। तो कौन से टेस्ट है? पहला टेस्ट भगवान प्रभुपाद बताते हैं, वो है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट मतलब समटाइम कोई बीमार हो जाता है तो फिर उसको स्टूल टेस्ट करना पड़ता है। तो उसी तरह प्रभुपाद बोलते हैं स्टूल टेस्ट होता है। तो क्या है स्टूल टेस्ट? तो एक बार क्या हुआ कि भगवान ऋषभ देव, जो कि भगवान के अवतार हैं, तो इस धरातल इस धरती पर आए। तो वो जब इस धरती धरातल पर आए तो उन्होंने कुछ तपस्या की अपने आखिरी दिनों में। तो उस दौरान क्या हुआ कि वो जो भी उनके पास आता था स्वयं वो खाते थे, और जो वो मलमूत्र त्याग करते थे, तो मलमूत्र त्याग करते थे तो ऐसा था कि उसकी सुगंध, दुर्गंध नहीं, सुगंध, सुगंध दूर दूर तक जाती थी। तो ये एक प्रभुपाद बोलते हैं कि टेस्ट है कि अगर आप कहते हो कि भगवान है, आप भगवान है, तो ये टेस्ट पास करो। कौन सा टेस्ट? कि आपकी जो मल है, जो आप एक्सक्रीटा जो पास करते हो, वो उसकी सुगंध दूर दूर तक, मीलों तक जानी चाहिए। ऋषभदेव भगवान की जो एक्सक्रीटा है, जो मल है, उसकी सुगंध मीलों तक जाती थी। तो ये एक टेस्ट प्रभुपाद कहते थे पहला टेस्ट है कि यदि आप भगवान है तो स्टूल टेस्ट पास करो। लेकिन तो ये है क्योंकि जनरल लोगों की क्या हो, तो दुर्गंध भी मीलों तक नहीं जाती, तो वो सुगंध तो दूर की बात है। तो लोगों की तो दुर्गंध भी नहीं जाती इतनी मीलों तक, तो सुगंध तो दूर की बात है। तो इससे पहले टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि क्या भगवान का स्टूल टेस्ट एक होता है। फिर दूसरा था एक स्टोन टेस्ट। स्टोन माने पत्थर। कभी कभी स्टोन टेस्ट भी होता है लोगों का। स्टोन टेस्ट में क्या होता है कि लोगों के पत्थर की प्रॉब्लम हो जाती है पेट में, तो क्या होता है उनका स्टोन टेस्ट होता है। तो उसी प्रकार से भगवान की भी स्टोन टेस्ट है, प्रभुपाद कहते हैं। क्या है वो स्टोन टेस्ट? जब कुर्म अवतार, भगवान के वो भी एक अवतार है कुर्म अवतार, तो भी स्वयं भगवान है। तो वो जब लीला करने आए इस धरातल पे, तो समुद्र मंथन हो रहा था।
तो समुद्र मंथन हो रहा था, तो एक तरफ दैत्य थे, एक तरफ देवता थे। तो एक मंदार पर्वत थी, उससे समुद्र मंथन हो रहा था। और समुद्र मंथन कैसे हो रहा था, किसके रस्सी की तरह कौन काम कर रहे थे, वासुकी नाग। तो इस तरह से मंथन हो रहा था, एक तरफ से देवता खींच रहे थे, एक तरफ से दैत्य खींच रहे थे। तो इस तरह से मंथन हो रहा था, किस चीज से, वो मंदार पर्वत से मंथन हो रहा था। और रस्सी कौन काम कर रहा था, रस्सी का वासुकी, जो सर्प है। तो क्या हुआ कि मंदार पर्वत उसमें धंसने लगा। तो फिर कुरुमदेव आए, और कुरुमदेव ने अपने पीठ पर उस पर्वत को लिया। तो उस पर्वत को जब पीठ पर रखने लिया, तो जो पर्वत जो धंस रहा था मंथन के कारण, तो पर्वत क्या हुआ कि पर्वत नीचे धंसने से रुकने लगा, और वो पर्वत को एक आश्रय मिल गया। वो पर्वत किस पर टिका हुआ था, कुरुमदेव के पीठ पर। कुरुमदेव की पीठ पर टिका हुआ था, तो क्या हुआ, उस पर्वत से कुरुमदेव की जो खुजली थी, कहा जाता है कि जो खुजली है वो कम हो रही थी। तो उससे जब कम हो रही थी कुरुमदेव की, तो उससे क्या हो रहे, तो उन्हें राहत महसूस हुआ कुरुमदेव को। वो पहाड़ से जो खुजली उनकी कम हुई, तो उससे राहत, तो जो राहत से जो आह भर रहे थे कुरुमदेव, तो उससे समुद्र में लहरें उत्पन्न होने लगी। तो ये टेस्ट है। तो भगवान ने क्या अपने पीठ पर लिया, पर्वत, मंदार पर्वत, वो पत्थर, स्टोन, बिग स्टोन, माउंटेन, यू कैन से। तो माउंटेन था, और उसे भगवान की खुजली में राहत हुई। तो दूसरा टेस्ट है, क्या टेस्ट है, स्टोन टेस्ट। यदि कोई कहता है कि वो भगवान है, तो उसके पीठ पर एक बड़ा स्टोन, छोटा स्टोन ले लो, बड़ा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कोई व्यक्ति, तो उसके पीठ पर एक बड़ा स्टोन, कोई खुदरा स्टोन से उससे उसको घिसो, रगड़ो। तो यदि उससे उस व्यक्ति की जो खुजली है वो खत्म हो जाती हो, वो कम हो जाती है, तो आप कह सकते हैं कि वो एक भगवान है, अन्यथा नहीं। अच्छा, हरे कृष्णा ईश्वर जी। ओके, ओके, हरे कृष्णा ईश्वर जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो टेस्ट हैं जिससे हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान है या नहीं। तो पहला टेस्ट हमने, ये प्रोपाद ने क्या बताया, एक टेस्ट स्टोन टेस्ट, और दूसरा मैंने क्या बताया, स्टूल टेस्ट। ठीक है, तो ये दो टेस्ट है। और तीसरा एक और चीज है कि कोई अपना विश्वरूप दर्शन दिखाए। जैसे भगवत गीता में भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दर्शन दिखाया, सभी देव देवताओं के रूप दिखाए। किसी के मुख से आग निकल रही थी, किसी से कुछ निकल रहा था, तो वो काफी भयावह रूप था। तो वो रूप भी अगर कोई दिखाए, तो हम कह सकते हैं कि वो भगवान है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है, क्योंकि उन्होंने विश्व रूप दिखाया। तो उन्होंने विश्व रूप और किनको दिखाया, उनके जो पार्षद थे नित्यानंद प्रभु। जैसे हम जब करते हैं तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु उनके एक पार्षद हैं, एसोसिएट है, निकट पार्षद है। तो उनको उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को। और अद्वैत जी का भी नाम लेते हैं, जो अब जब करते हैं उसमें श्री अद्वैत गदाधर, तो अद्वैत आचार्य उनका नाम था। तो अद्वैत जी को भी अपना विश्व रूप भगवान ने दिखाया। तो ये था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान जो है वो इन सब कारणों से भगवान कहा जाता है। कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं भगवान हूं। अगर वो क्लेम करता है भगवान है, तो ये सब चीजें उनको प्रमाण करनी पड़ेगी कि ये उनके लक्षण है। जैसे शास्त्रों में भी वर्णन है कुछ चीजें, जैसे कि भगवान कौन है। जैसे शास्त्रों में पहले से वर्णन रहता है, अलग अलग चिन्ह बताए गए हैं भगवान के, कौन भगवान है। जैसे मैं शेयर करता हूं, तो ये, हाँ, तो ये देखिए, ये कपिल देव की इंस्ट्रक्शन है। तो कपिल देव की इंस्ट्रक्शन है उनकी मदर की, भागवत का श्लोक है। इसमें बताया गया है कि जो भगवान है उसके
क्या चिन्ह है? तो देखिए, डिवोटी शुड फर्स्ट कंसंट्रेट हिज माइंड ऑन द लॉर्ड लोटस फीट इज अडॉर्न्ड विथ मार्क्स ऑफ अ थंडरबोल्ट, अ गोड, अ मैनर एंड अ लोटस. Splendor, the beauty ruby resembles the orb of the moon and displays the thick gloom of one's heart. तो कहने का मतलब है कि जो भगवान है, उसमें शास्त्रों में क्या बताया गया है, जो व्यक्ति भगवान है उसके ये चिन्ह होने चाहिए शरीर पर. जैसे शरीर के लॉर्ड के फीट पर, लॉर्ड के पाम जो फीट हैं, उनके पाम पर क्या है, मार्क्स ऑफ थंडरबोल्ट, वज्र के चिन्ह होने चाहिए, एक बैनर होना चाहिए, एक लोटस होना चाहिए. और गोड क्या होता है, एक रॉड होता है, रॉड जिससे हाथी को ड्राइव करते हैं, रॉड फॉर ड्राइविंग एलिफेंट. तो ये सब चीजों के चिन्ह होने चाहिए अगर कोई भगवान अपने आप को बताता है. तो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के हाथों पर, पैरों पर ये सब चिन्ह होने चाहिए. तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है जब हम भगवान किसी को मानते हैं. जैसे हमने कुछ डिस्कस किया अभी, जिसे प्रभुपाद बताते हैं कि एक स्टूल टेस्ट, स्टोन टेस्ट, हाँ, और फिर ये विश्व रूप दर्शन. तो ये सब चीजें. और अभी हमने क्या देखा कि शास्त्रों में वर्णन है कि इनके हाथों और पैरों पर जो भगवान है उनके विशेष चिन्ह होने चाहिए, जैसे श्लोक में बताया जा रहा है. तो ये है भगवान के चिन्ह. तो अब हम देखेंगे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है, क्यों भगवान है. तो हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रीवियस डिस्कशन के बेसिस पर. जो हमने कृष्ण को भगवान कहा था, जो पराशर मुनि, जो व्यासदेव के पिता हैं, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताए कि ये सब चीजें भगवान में होनी चाहिए, जैसा हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था. तो वो हम डिस्कस करेंगे, उन बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे और ये सिद्ध करेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है. तो किसी को याद है, हमने कुछ ऐश्वर्य डिस्कस किए थे, कुछ 6 ऐश्वर्य डिस्कस किए थे हमने पिछले सेशंस में, कि क्या ऐश्वर्य है जिससे हम कह सकते हैं कि कोई भगवान. किसी को याद है? कोई शेयर करना चाहेगा ऐसे ही अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में लिख के? ईश्वर जी, आपको याद है? मैं अटेंड नहीं कर पाया था सर पिछला सेशन. अच्छा, वो सेशन आप नहीं कर पाए थे? अच्छा नहीं. अच्छा, मिथिलेश जी शायद पहली बार आए हैं. हाँ मिथिलेश जी, हाय सर. मिथिलेश जी को, हाँ मिथिलेश जी शायद पहली बार आए क्या इस सेशन में? जी सर. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. तो हम डिस्कस करेंगे. तो जैसे अब पराशर मुनि की व्यासदेव के पिता थे, उन्होंने बताया है कि भगवान किसको कह सकते हैं जिनमें 6 लक्षण हो. हाँ, वो 6 लक्षण हमने डिस्कस किए थे. तो एक एक लक्षण को हम डिटेल में करेंगे. तो पहला लक्षण जो था वो ब्यूटी, हाँ, सौंदर्य. दूसरा था नॉलेज. तीसरा था रिनंसिएशन. चौथा था स्ट्रेंथ, बल. फिर पांचवा था फेम. और छठा था धन. तो ये 6 ऐश्वर्य हैं. ये व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास, किसी पुरुष के पास, किसी पर्सनालिटी के पास यदि ये 6 चीजें फुल में है, क्या बोला, नॉलेज, फेम, ब्यूटी, रिनंसिएशन, वेल्थ एंड 6 हो गया, रिनंसिएशन, वेल्थ एंड रिचेस. वेल्थ रिचेस एक ही हो गया, हाँ, एंड नॉलेज. तो 6 चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कि ये सब 6 चीजें किसी व्यक्ति के पास फुल में हो तो उसे हम कह सकते हैं कि वो भगवान है. कोई भी व्यक्ति आकर नहीं कह सकता कि मैं भगवान हूँ. और जैसे हमने अभी कुछ देर पहले भी कुछ टेस्ट देखे, हाँ, स्टोन टेस्ट, टूल टेस्ट, वो देखा, हाँ. और फिर प्रभुपाद ने ये सब दिया. और फिर विश्व रूप दर्शन जो भगवान ने दिखाया अर्जुन को, वो भी होना चाहिए, वो भी दिखाने की क्षमता किसी में होनी चाहिए, हाँ? नहीं तो फिर वो भगवान अन्यथा नहीं है. तो अगर आप लोगों को कोई प्रश्न होता है, बीच में कोई दिक्कत है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसे फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है? या कुछ समझने में दिक्कत आ रही है या कुछ क्वेश्चन है तो बीच में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आप बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं और मुझसे बता सकते हैं, ठीक है? तो
यहाँ पर अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु, जो कि गौरांग महाप्रभु भी जिनको कहा जाता है, तो वो भगवान कैसे हैं। क्योंकि इस युग में उनका अवतार हुआ है, तो ये जानना जरूरी है। जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद मंत्र हम जपते हैं, तो उन्हीं कृपा से हम हरे कृष्ण महामंत्र जप पाते हैं। उन्होंने ही दिया है हरे कृष्ण मंत्र इस युग में, कलयुग में हमें जपने के लिए। तो हम देखेंगे कि अलग अलग चीजें कैसे सिद्ध करती हैं कि वो स्वयं भगवान है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे सौंदर्य। सौंदर्य यानी सबसे पहला जो ऐश्वर्य वो है सौंदर्य यानी ब्यूटी। तो हम देखेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु ब्यूटीफुल थे। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान है उसको ब्यूटीफुल भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो है, चैतन्य चरितामृत एक शास्त्र है, चैतन्य भागवत, ये सब शास्त्र हैं जो आचार्य ने लिखे हैं। तो उनमें हम देखते हैं, वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु एक परफ्यूम सेलर जो सेंट बेचने वाला था उसके पास जाते थे, तो क्या होता था कि सेंट वाला उसकी खूबसूरती, उनको खूबसूरती देखकर बहुत आकर्षित हो जाता था। वो बोलता था कि जो भी सेंट लेना है, जो भी जिस तरह का भी सेंट लेना है, जो सेंट अच्छा लग रहा है ले, यदि पैसे देने हैं तो दो, नहीं तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार की चीजें बोलता था। क्यों? क्योंकि उनकी सुंदरता से काफी आकर्षित हो जाता। अरे इतना सुंदर व्यक्ति है, सुंदर ये बालक है, इसको तो इसी तरह दे देना चाहिए। हाँ, इससे तो पैसा लेना भी ठीक नहीं लग रहा है, इतना खूबसूरत, इतना कर सके। तो खूबसूरती से इतना आकर्षित हो जाते थे वो लोग कि उनको बोलते तुम ले जाओ। उसी तरह वो क्लोथ मर्चेंट के पास जाते थे, क्लोथ सेलर, तो बोलते थे तुमको जो अच्छा लगता है, जो भी अच्छा, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, अच्छे से अच्छा जो कपड़ा लग रहा है उसको ले लो, अगर पैसे देने की इच्छा है दो, नहीं तो कहने का मतलब है कि ये लोग भगवान के सौंदर्य से इतना आकर्षित हो जाते थे कि उसको बोलते थे जाओ तुम ले लो, तुम्हें पैसे देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये हम देखते हैं भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। तो ये भगवान के सौंदर्य को बताता है। जैसे उनके वर्णन आता है, उसे कहा गया है कि जैसे उनका माथा चौड़ा था, उनके कमल जैसी आंखें थी, उनके लाल लाल गाल थे, उनके समान कान थे, उनके नाक चंपक की जैसे उठी हुई थी। और क्या वर्णन आता है, उनकी गर्दन छोटी थी। जैसे गर्दन छोटी थी, यहाँ पर कुछ निशान थे उनके, शंख में जैसे निशान होते हैं ना, 2-3 आपने देखा होगा शंख पर निशान। तो गर्दन छोटी थी, उसके अलावा उनके गले पर निशान भी थे। तो ये था। फिर उनकी सिंह चौड़े थे, कंधे, छाती सिंह जैसी थी। हाँ, और उनके हाथ घुटनों तक जाते थे, घुटनों के नीचे तक उनके लंबे लंबे हाथ थे। तो उनका जो वर्णन है काफी खूबसूरत थे वो, तो उनका वर्णन काफी खूबसूरती का वर्णन है, इस तरह कहा गया है। तो चैतन्य महाप्रभु काफी खूबसूरत थे। तो उनकी खूबसूरती ये भी सिद्ध करता है कि ये खूबसूरत थे काफी। एक मिनट में आपसे श्लोक में से देखता हूँ। अच्छा, अभी तो नहीं दिख रहा, ठीक है मैं देखता हूँ। तो ऐसा था कि उनकी खूबसूरती काफी आकर्षक थी। तो और एक और चीज मैं खूबसूरती के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी वर्णन आता है कि 100 साल के ऊपर तक जिए थे। तो उनकी खूबसूरती हमेशा वो यौवन रहते, बूढ़े नहीं हुए थे। ऐसा नहीं कि एक आंख बंद हो गई, वो दांत निकले हुए, ऐसा नहीं था उनका। लेकिन उनकी हमेशा यौवन शरीर था, हमेशा वो आकर्षक था। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भी काफी आकर्षक थे, उनको बुढ़ापा नहीं हुआ था। और वो इतने आकर्षक थे कि जब वो एक बार जा रहे थे जंगलों से, तो क्या हुआ कि जंगलों से जा रहे थे तो जानवर भी उनकी ओर आकर्षित हो गए। जानवर आकर्षित होकर उसके शरीर को चाटने लगे। तो ये भी एक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है जो हम देख सकते हैं कि खूबसूरती क्या है। तो खूबसूरती ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही उसे आकर्षित होगा, और भी पशु पक्षी भी उससे आकर्षित होने लगे चैतन्य महाप्रभु से। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर है किसी व्यक्ति का, ये हम कह सकते हैं कि क्या है वो खूबसूरत है। जैसे कि मान लीजिए कोई मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड को भी हम ले आए, और कोई कॉकरोच को सामने खड़ा कर दें, तो कॉकरोच अट्रैक्टेड नहीं होगा, है कि नहीं। मनुष्य भले अट्रैक्टेड, आदमी भले अट्रैक्टेड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि कॉकरोच मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स से अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन भगवान की खूबसूरती ऐसी है कि सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं, कि पशु पक्षी और मानव तो आकर्षित होते ही हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है भगवान की खूबसूरती का। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में जानवर पशु पक्षी भी अट्रैक्टेड हो गए। जैसे कृष्ण लीला में भी हमने बताया कि सभी लोग अट्रैक्टेड थे, पशु पक्षी
प्लांट्स, एनिमल्स, उनके भी कुछ सिम्टम्स होते थे, वो भी कुछ अपने लक्षण दिखाने लगते थे। जब भगवान अपनी ये बांसुरी बजाते थे, भगवान जंगल में विचरण करते थे, तब ये मनुष्य के अलावा और भी लोग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब भी आकर्षित हो जाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भगवान आते हैं तो उनसे सभी जीव जंतु सभी आकर्षित हो जाते हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं। ठीक है, तो फिर हम अगला जो देखेंगे उसका ऐश्वर्य। पहला ऐश्वर्य हमने क्या डिस्कस किया? पहला हमने डिस्कस किया ब्यूटी। ठीक है, फिर दूसरी बात अब हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है? वो ज्ञान, नॉलेज। तो पहला था ब्यूटी, ये वन ऑफ द ऑपुलेंस है जिससे हम बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान है कि नहीं। तो पहला ब्यूटी। दूसरा हम देखेंगे ज्ञान। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ज्ञानवान थे। ज्ञानवान इसलिए थे कि चैतन्य महाप्रभु जो एक बार पढ़ लेते थे, देख लेते थे, उनको स्मरण हो जाता था, तो वो काफी नॉलेजेबल थे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति केशव कश्मीरी था, तो केशव कश्मीरी से क्या हुई कि एक बार उनकी भिड़ंत हुई, वाद विवाद। तो केशव कश्मीरी के वाद विवाद के बताने से पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको, केशव कश्मीरी था कौन? तो केशव उसका नाम था, कश्मीर में वो रहता था, कश्मीर में जन्मा बड़ा था, इसलिए उसका नाम कश्मीरी भी पड़ा था। तो उसका नाम केशव था, लेकिन कश्मीर का रहने वाला था, इसलिए उसका नाम क्या था? केशव कश्मीरी। तो बड़ा वो दिग्विजय पंडित था। दिग्विजय पंडित कहने का मतलब कि वो सभी दिशाओं में विख्यात था, सभी जगह वो विख्यात था। तो उसने, और उसका एक बड़ा पर्चा था उसके साथ होता था। तो क्या होता था कि जब भी किसी पंडित को हराता था तो बड़ा पर्चा वो अपने पास रखता था, और उसमें उस व्यक्ति से लिखवाता था कि हाँ, आज मैं केशव कश्मीरी से हार गया हूँ। ठीक है, और बहुत बड़ा पर्चा था उसका, वो पहलवान लगेगा उसको पकड़ने के लिए, बहुत लंबा चौड़ा पर्चा था उस केशव कश्मीरी का। तो उसमें सबसे लिखवाता था कि हाँ, आज मैं इस व्यक्ति से, केशव कश्मीरी से मैं हार गया हूँ। तो उस विद्वान का उसमें लिखित पर्चा था। तो फिर क्या हुआ उस समय कि वही केशव कश्मीरी उस समय नवदीप आना चाहता है, क्योंकि नवदीप उस समय काफी मतलब पंडितों का स्रोत था। वो पंडित वहाँ काफी पंडित थे, काफी विद्वान पंडित थे। तो केशव कश्मीरी का सभी जगह नाम विख्यात था। तो पंडित जो थे, तो वो सोचने लगे, अरे अब तो केशव कश्मीरी आ रहा है, नवदीप के जो पंडित हैं, तो वो सोचने लगे कि केशव कश्मीरी आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए अब? तब वो चिंता में पड़ गए, कह रहे नवदीप में अगर केशव कश्मीरी नवदीप में अगर हरा दिया हमें पंडितों को, तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो वो कुछ कुछ सोचने लगे। तो केशव कश्मीरी आ रहा था, जब भी वो चलता था तो उसके आगे पीछे पशु पक्षी थे, वो मतलब उसकी सेना टाइप की थी, मीन्स पशु पक्षी उसका अभिवादन करते थे, वो आवाज करते थे उसका अभिवादन। तो इसलिए उसको दिग्विजय भी कहा जाता था। दिग्विजय था तो चारों सब तरह उसकी ख्याति थी, सभी तरह के पंडितों को हरा चुका था दिग्विजय, वो केशव कश्मीरी, तो उसका नाम दिग्विजय पंडित भी था। तो कहाँ आ रहा था वो? नवद्वीप में। तो नवद्वीप में जब वो आया, तो पंडितों ने पहले ही प्लान कर लिया था कि जो विद्वान पंडित है वो केशव कश्मीरी, उन्होंने प्लान क्या किया कि प्लान ये किया कि हम निमाई पंडित को बैठा देंगे। निमाई पंडित कौन? चैतन्य महाप्रभु का जो बाल्य लीला में जो नाम था वो था निमाई पंडित। तो पंडितों ने ये सोचा कि हम भाग जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, निमाई पंडित को वहीं पर रहने देंगे। और निमाई पंडित अगर वहां रहा तो मान लिया जाए कि निमाई पंडित से केशव कश्मीरी जीत गया। ठीक है, तो केशव कश्मीरी अगर जीत गया तो फिर हमारा उतना बुरा नाम भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा ही तो है निमाई पंडित, वो तो कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं है, तो हमारा उतना बदनामी नहीं होगी। लेकिन अगर निमाई पंडित जीत गया केशव कश्मीरी से, तो क्या होगा? फिर हमारा नाम हो जाएगा, नवदीप का फिर ख्याति बढ़ जाएगी। तो वो सब जो विद्वान थे नवदीप के, क्या किया उन्होंने, किसी तरह भाग गए वहां से, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, तो किसी तरह से उन्होंने वो भाग गए वहां से नवदीप से, कह रहे ये केशव कश्मीरी आ रहा है, तो भाग गए। बचा कौन? कौन बचा? निमाई पंडित। तो निमाई पंडित जब बचा, तो जब केशव कश्मीरी नवदीप पहुंचा, तो वो अपने स्थान से उतरा और गंगा में अपने प्यास बुझाने के लिए वो उतरा। तो उसी दौरान उसने देखा कि निमाई पंडित अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। निमाई पंडित यानी कौन? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। उनके, मैंने बताया कि जो बाल्य लीला के उनका नाम, बाल्य में उनका जो नाम था वो है निमाई पंडित। तो उन्होंने देखा कि निमाई पंडित अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। तो अपने जब शिष्यों के साथ उन्हें बैठे हुए देखा तो बड़ा आकर्षित हुआ निमाई पंडित से, और उनसे उनके पास गया और बोला कि आप कौन हैं? तो बोला कि मैं तो एक संस्कृत का टीचर हूँ, सिंपल। निमाई पंडित जो कि चैतन्य महाप्रभु, तो विनम्रता से बोला कि मैं तो एक संस्कृत का साधारण सा टीचर हूँ, संस्कृत ग्रामर का। तो फिर केशव कश्मीरी ने उनसे बोला कि मैं तुमसे वाद विवाद करूंगा। फिर निमाई पंडित ने बोला कि मैं क्या इस लायक हूँ कि आपसे वाद विवाद करूं?
तो फिर निमाई पंडित से, अच्छा चलिए ठीक है, निमाई पंडित ने बोला केशव कश्मीरी से कि आप गंगा जी के गुणगान में कुछ बताइए। तो ऐसी बात है, अगर विवाद करना ही चाहते हैं तो गंगा जी के गुणगान में कुछ बताइए। तो केशव कश्मीरी ने इमीडिएटली तुरंत ही 100 श्लोक गंगा जी के गुणगान में बताए। तो सब जो उसको स्टूडेंट्स थे, निमाई पंडित के जो स्टूडेंट थे, वो आश्चर्य की तरह हतप्रभ रह गए। अरे इतने जल्दी समय में इतने श्लोक उसने कैसे निर्माण कर लिए, सही में वाकई में पंडित है। सब काफी अट्रैक्टेड हो गए, क्या हतप्रभ रह गए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आपने जो बताया वो तो काफी अच्छा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनमें कुछ गुण और कुछ अवगुण बताए, उसमें कुछ फॉल्ट्स बताए। उसकी पहले प्रशंसा की, फिर कुछ फॉल्ट्स बताए। तो उसमें एक फॉल्ट बताया उन्होंने कि आपने एक श्लोक बोला है भवानी भरतुर। हाँ, केशव कश्मीरी को बोला कि भवानी भरतुर। तो ये श्लोक का मतलब है कि भव मानी शिव जी, और भवानी मीन्स शिव जी के पत्नी जो कि पार्वती है। तो भवानी भरतुर श्लोक आपने जो बोला है, तो इस श्लोक में त्रुटि है। क्या त्रुटि है? भव मीन्स शिव जी, भवानी मीन्स शिव जी की पत्नी। तो भवानी भरतुर, और भरतुर मतलब रक्षा करने वाला, भरण पोषण करने वाला। तो शिव जी की जो पत्नी है उनका भरण पोषण करने वाला, ये इस श्लोक 2 शब्द का अर्थ हुआ। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जी की पत्नी जो है उनका भरण पोषण करने वाला यानी भरतु कोई और है। शिव जी नहीं है। शिव जी की पत्नी का भरण पोषण करने वाला कोई और है। 2 शब्दों से ऐसा लग रहा है। ऐसा कहना तो शिव जी का अपमान हुआ। तो उस पर कुछ बता ही नहीं पाया केशव कश्मीरी। उसने सोचा कि ये क्या हो गया। तो फिर उसने फिर बोला कि अरे तुमने तो कहा कि तुम संस्कृत क्या ग्रामर के सिंपल से टीचर हो। निमाई पंडित को कहा तो तुमने ये सब गलतियां कैसे ढूंढ ली। तो चिंतित हो गया। और फिर उसको जो स्टूडेंट्स थे, निमाई पंडित के स्टूडेंट्स थे, वो हंसने लगे। तो हंसने लगे। फिर क्या प्रश्न है, क्या किसी को कुछ पूछना है? ये मिथिलेश जी को, वो हाथ उठा हुआ है, ऐसा कुछ पूछना है मिथिलेश जी? वो साइन आ रहा है। और पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। अनम्यूट करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या तो फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यही था। तो हम कहाँ थे? तो वही। तो उन्होंने जब बताया कि तुम तो संस्कृत व्याकरण के टीचर बता रहे, तुम ये सब कैसे बता लिए। तो केशव कश्मीरी हाथ थोड़ा वो चिंतित हो गया। तो उनके जो स्टूडेंट थे निमाई पंडित के, वो हंसने लगे खिलखिला के। तो निमाई पंडित ने बोला अपने स्टूडेंट करे चुप रहो, इसको खराब लग जाएगा। हाँ? और डिप्रेशन में चला जाएगा। नहीं, केशव कश्मीरी चुपचाप रहो। फिर वो क्या हुआ, केशव कश्मीरी मुंह लटका कर फिर वापस चला गया। वो सोचे कि अरे ये क्या हो गया। और केशव कश्मीरी को सरस्वती माता से भी वरदान था कि वो मुख से जो भी निकल जाएगा वो सही है, वो प्रामाणिक है। सरस्वती जी से केशव कश्मीरी को ये वरदान था कि एक बार उनके मुख से जो निकल गया वो सही है। तो उनको वो सरस्वती जी के भक्त थे। तो वो जब गए अपने घर वापस, तो बहुत जोर से विलाप करने लगे। बोले ये क्या हो गया, आज तक तुम्हें हारा नहीं किसी से, आज कैसे हार गया मैं इस छोटे से बालक से। तो वो जोर जोर से विलाप करने लगे। तो उसी बीच फिर सरस्वती जी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि अरे जिससे तुम आज हारे हो वो मेरे खुद स्वामी है। वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। तो वो स्वयं भगवान है। तो उनसे, वो मेरे स्वयं स्वामी है, उनसे तुम हारे हो, तो तुम जाकर उनका आश्रय लो। सरस्वती जी ने केशव कश्मीरी को कहा। तो इसके बाद केशव कश्मीरी ने क्या किया कि गए वहां और फिर वापस चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उनका आश्रय लिया और उनको प्रणाम किया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ठीक है, वो बात जो कहा है सरस्वती जी ने, वो कही है उन्होंने, वो सत्य है, लेकिन मैं ही कृष्ण हूँ। लेकिन ये बात किसी को तुम बताना नहीं, ये बात गुप्त रखना। और अब तुम क्या करना, कृष्ण के नाम और कृष्ण की भक्ति का आश्रय लेना। और यह कहकर चैतन्य महाप्रभु, जो कि निमाई पंडित थे उस समय, उन्होंने केशव कश्मीरी को भेज दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत नॉलेजेबल थे। उन्होंने केशव कश्मीरी जो कि दिग्विजय पंडित था, उनको भी पराजित कर दिया और उनको भी ये बोला कि तुम भक्ति का आश्रय लो, भगवान के नाम का आश्रय लो और इस तरह जीवन अपना व्यतीत करो। तो ये सिद्ध करता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु वो एक नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, वो ज्ञान उनमें पूर्ण रूप से है। एक और लीला है जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे पुरी में, वो भी काफी विद्वान थे।
जगन्नाथपुरी में, तो वो काफी विद्वान थे, तो उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने पराजित कर दिया। और यह देखकर महाराज प्रताप रुद्र जो उस समय पुरी के राजा थे, किंग थे, तो वो भी भक्त बन गए। ऐसा देख के इतनी प्रगाढ़ नॉलेज है, तो वो देखकर भी वो भक्त बन गए। तो सर्वभौम भट्टाचार्य भी एक विद्वान थे, उनको हरा दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु। इसी तरह प्रयाग में प्रकाशानंद सरस्वती एक बहुत बड़े सन्यासी थे उस समय प्रयाग में, तो उनको भी पराजित कर दिया। उनके साथ उनके जो 10,000 शिष्य भी थे प्रकाशानंद सरस्वती के, उनको भी भक्त बना दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सन्यासियों को चैतन्य महाप्रभु ने पराजित किया। तो ये इनकी विद्वता को दर्शाता है। तो हमने क्या देखा? पहला सौंदर्य, चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य को देखा। दूसरा हमने क्या देखा? उनकी नॉलेज को, उनका नॉलेज भी पूर्ण था, तो बहुत नॉलेजेबल थे। फिर हम तीसरी चीज देखेंगे, बल, स्ट्रेंथ। ये तीसरी चीज है जो बताती है कि कोई व्यक्ति भगवान, कोई पुरुष भगवान है कि नहीं। तो बल, स्ट्रेंथ। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु शांति परायण थे, वो बल का प्रयोग नहीं करते थे। जैसे कृष्ण ने भी बल का प्रयोग किया था अपनी लीलाओं में, जैसे गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया था, हाँ? और फिर उन्होंने जरासंध जैसे अपने शत्रुओं को पराजित किया था बार बार। तो उससे कृष्ण की महत्ता, कृष्ण के बल का दर्शन होता है, उससे पता चलता है कृष्ण जी बहुत बलवान थे। कंस को भी हराया था, उनकी तो मृत्यु ही कर दी थी अपने शारीरिक बल से। तो इससे पता चलता है कृष्ण बहुत बलवान थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उतना बल का प्रदर्शन अपनी लीलाओं में नहीं किया, वो शांति परायण थे, तो उन्होंने इतना बल का प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन कुछ एक लीला आती है, जैसे एक लीला है जिसमें चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर अपने असिस्टेंट कहें, अपने एसोसिएट के साथ जा रहे थे साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जब जा रहे थे वो, तो उनके जो असिस्टेंट का नाम था वो नाम था काल कृष्ण दास। तो असिस्टेंट का जो नाम था काल कृष्ण दास, तो क्या हुआ, वो भट्टाहरी के चक्कर में आ गया। भट्टाहरी कौन थे? साउथ इंडिया में कुछ ऐसे ग्रुप थे वहां पर जो सन्यासीस थे, सो कॉल्ड सन्यासीस, एक्चुअल में सन्यासीस नहीं थे, जो कि ब्लैक मैजिक करते थे, काला जादू, और अपने साथ किसी स्त्रियों को रखते थे और लोगों को अट्रैक्ट करते थे ब्लैक मैजिक से। तो क्या किया, वो भट्टाहरी जो थे, भट्टाहरी ने वो ब्लैक मैजिक के जादू से स्त्रियों को अपनी ओर, स्त्रियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। तो उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, काल कृष्णदास को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और काल कृष्णदास उनके चंगुल में फंस गए। तो काल कृष्णदास जब उनके चंगुल में फंस गए, तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए और बोले, अरे आप लोगों के पास तो इतने लोग हैं, हमारा तो एक ही असिस्टेंट है, एक ही मेरे साथ साथी है, तो वापस कर दो आप मेरे को, वो जो काल कृष्णदास है उनको मुझे वापस कर दो। तो काल कृष्णदास उनको वापस करने के लिए बोला चैतन्य महाप्रभु ने, तो बोले नहीं, हम वापस नहीं करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु खुद अकेले ही, अलोन, उनसे लड़ा उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु किनसे लड़े? सारे भट्टाहारी से लड़े। तो जब वो लड़ने के लिए तैयार हुए, तो क्या हुआ, भट्टाहारी के पास अस्त्र शस्त्र सभी प्रकार के थे। तो जितने भी इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे सभी चैतन्य महाप्रभु पर छोड़ने लगे। लेकिन क्या हुआ, वो शस्त्र उनके हाथ से छूट गए और खुद ही उन्हें ही मारने लगे, भट्टाहारी को ही मारने लगे। लेकिन किसी की गदा खुद ही मारने लगी, किसी के पैर में भाला पड़ गया, तो भाला चुभने लगा, खुद ब खुद भट्टाहारी के जो अस्त्र थे खुद उन्हीं पर हमला करने लगे। तो ऐसा होने लगा। तो इससे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत बलवान थे, वो अकेले ही भट्टाहारी से युद्ध कर लिया। ठीक है। फिर एक और लीला होती है जिसमें हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के दौरान, पुरी में रथ यात्रा होती है, आप लोग जानते होंगे। पुरी में जो रथ यात्रा होती है उसके दौरान क्या होता है कि चैतन्य, जब रथ यात्रा चल रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा के दौरान चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि जो रथ यात्रा है उसको आगे बढ़ाया ही नहीं जा पा रहा है, रथ से एक समय रुक गया जगन्नाथ का। तो बहुत सारे पहलवान थे, बहुत सारे हाथी थे, वो एक साथ क्या उसको प्रयास कर रहे थे कि रथ को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन रथ बढ़ ही नहीं रहा था। हाथी और पहलवान कितना भी प्रयास कर ले, तो रथ आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, पीछे से रथ को अपने सर से धक्का दिया बस, तो उससे क्या हुआ, रथ चलने लगा। तो हम देखते हैं कि जो कार्य है अनेक हाथी और अनेक पहलवान न कर सके, वो क्या हुआ, वो चैतन्य महाप्रभु ने अकेले ही कर दिया। तो यह सिद्ध करता है कि चैतन्य महाप्रभु में बल है, वो बल के स्रोत हैं। तो हमने देख लिया कि चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, इज ऑल्सो हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ हमने देख लिया। तो पहला हमने देखा सौंदर्य, दूसरा हमने देखा नॉलेज, तीसरा हमने देखा स्ट्रेंथ यानी बल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे
वेल्थ यानी धन, इनके पास धन हो। तो चैतन्य महाप्रभु के पास काफी धन था। जैसे क्या है, एक बार लीला हुई, जब चैतन्य महाप्रभु के पिता जो थे जगन्नाथ मिश्र, उनका जब निधन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु थोड़े एक दिन विचलित हो गए। वो जगह जगह तोड़ने लगे और चीजों को तोड़ने लगे, अपने घर के सब चीज को बर्बाद करने लगे। तो सची माता उनसे बोलने लगी, अरे सब चीज तुम तोड़ दोगे तो धन कहाँ से आएगा हमारे पास, मैं तो, हमारे पास धन है नहीं, हाँ, तुम इस तरह तोड़ रहे हो। फिर चैतन्य महाप्रभु बाहर गए, फिर गंगा में स्नान किया और फिर वापस आए, काफी सोने के सिक्के ले आए। तो सोने के सिक्के ले आए तो फिर चैतन्य महाप्रभु, सची माता उनकी जो माता थी, वो देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि अरे इतने सोने के सिक्के कहाँ से ले आए तुम, इतना धन कहाँ से आया तुम्हारे पास। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो धन को दिया और वो सची माता ने देखा कि वो सोने के सिक्के मतलब प्योर थे, एक्चुअली वैल्यूएबल, तो वैल्यूएबल थे। तो चैतन्य महाप्रभु इससे ये दर्शाए कि वो धन के स्रोत है, इज द सोर्स ऑफ रिचेस, वेल्थ। और एक और जगह जब चैतन्य महाप्रभु बेनापोल, बेनापोल एक जगह है बांग्लादेश में अभी है, तो वहां पर जब चैतन्य महाप्रभु थे तो उन्होंने पढ़ाया, अपने शिष्यों को पढ़ाया, वो पढ़ाते थे अपने, यूज्ड टू टीच हिज स्टूडेंट्स। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने काफी धन अर्जित किया और काफी धन वहां कमाते थे। तो इससे भी दर्शाता है कि वो काफी वेल्दी थे। एक्चुअली वो ब्राह्मण थे तो वो उतना धन अर्जन करते नहीं थे। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि जितना भी धन हमें आवश्यकता है उतना ही ले और बाकी दान या अलग अलग कार्यों में लगा दे। लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि वो काफी धनवान थे, चैतन्य महाप्रभु धनवान भी थे। ठीक है, तो हमने वेल्थ भी देख लिया। और फेम, प्रसिद्धि, कोई व्यक्ति अगर प्रसिद्ध है तो हम कह सकते हैं कि वो भगवान है, सर पूर्ण रूप से प्रसिद्ध। जैसे कि भगवान कृष्ण भी पूर्ण रूप से प्रसिद्ध है, जैसा हमने डिस्कस किया था पिछले सेशंस में कि भगवान चैतन्य महाप्रभु, सॉरी भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु तो अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण वो भी काफी प्रसिद्ध हैं। कैसे प्रसिद्ध हैं, उनकी जो गीता अभी तक बोली जा रही है उस पर रिसर्च चल रहा है, अनेक अनेक स्कॉलर्स वगैरह रिसर्च कर रहे हैं। तो 5000 साल पहले उन्होंने भगवत गीता बोली और आज भी लोग भगवत गीता का पढ़ रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो भगवान बहुत प्रसिद्ध है। जैसे जन्माष्टमी बनाई जाती है हर साल, हाँ, हमारे हिंदू धर्म में भगवान प्रसिद्ध है, इसलिए 5000 साल पहले भी जो लीलाएं की उनका अभी भी उनका उत्सव मनाया जाता है, जन्माष्टमी, भगवत गीता पढ़ी जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण भी बहुत प्रसिद्ध थे, वो सर्व प्रसिद्ध थे। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी सर्व प्रसिद्ध है। कैसे, जैसे आज प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप हो रही है, चैतन्य महाप्रभु का पूजन हो रहा है, विग्रह है चैतन्य महाप्रभु के पूरे विश्व में। यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, सभी जगह प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु का नाम सब लोग सब जान रहे हैं। तो ये प्रसिद्धि का प्रतीक है कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसिद्ध थे और अभी भी हैं। जैसे एक लीला हुई थी विद्यानगर, ये विद्यानगर एक जगह है बंगाल में, नवद्वीप में। तो वहां पर जब एक बार संन्यास लेकर वापस आए चैतन्य महाप्रभु, तो संन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु वापस आए, लोग मिलना चाह रहे थे उनसे, काफी प्रसिद्ध थे, काफी लोग उनसे मिलना चाह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु आए वापस उनसे मिलना चाह रहे थे, तो पूरे लोग वहां पर विद्यानगर में आना चाहते थे वहां से मिलने। एक विद्या वाचस्पति है एक व्यक्ति, तो उनके घर में वो रुके थे, तो उनको मिलने के लिए बहुत से लोग आए। ऐसा था कि पूरा नवद्वीप में लोग थे, जो पूरा भीड़ एकत्रित हो गया। ठीक है, तो वहां पर ऐसा था कि वो जगह ही नहीं थी, लोग जंगलों में जगह बनाकर विद्यानगर आ रहे थे। और जब कुछ लोगों को ये पता नहीं था कि तैरते कैसे हैं, तो लोग बोट में आना चाहते थे, नाव में। तो इतने सारे लोग थे, नाव में बैठ गए, ठीक है, वो नाव ही टूट गया। तो नाव ही टूट गया तो क्या हुआ, कुछ लोग नाव की तख्ती पकड़कर किसी तरह आगे बढ़ रहे थे, कुछ लोग क्या मटके को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे, नदी में तैर रहे थे, कुछ लोगों को तैरना आता नहीं था फिर भी वो तैरने लगे। ये सिचुएशन था, इतने ईगर थे लोग मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु से कि ये सिचुएशन थी कि कुछ लोगों को तैरना आता भी नहीं था, वो भी भूल गए कि हमें तैरना नहीं आता है और वो आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, इतने प्रसिद्ध थे चैतन्य महाप्रभु। तो विद्यानगर में वो आए, तो फिर विद्यानगर में सब लोग आ गए। तो वहां पर क्या हुआ कि फिर वहां पर एक बहुत बड़ा भीड़ जमा हुई और लोग पेड़ पर बैठे थे, छोटे छोटे टहनियों पर भी लोग बैठे थे। अब ऐसा कैसे हुआ, लोग छोटी छोटी टहनियों पर बैठे हुए थे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी।
कि लोग जो भी जगह मिल रहा था उनके घर के आसपास जहाँ वो रुके थे विद्यानगर में, तो जो भी जगह लोगों को मिल रहा था सब जगह लोग ऑक्युपाई कर लिए, सब जगह लोग ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। तो फिर क्या पता चला कि चैतन्य महाप्रभु चले गए हैं विद्यानगर से कुलियाग्राम, एक और जगह। तो कुलियाग्राम चले गए तो विद्या वाचस्पति जिनके घर में चैतन्य महाप्रभु थे विद्यानगर में, तो उन्होंने बताया कि नहीं चैतन्य महाप्रभु चले गए। तो लोग आए, बोले अरे कैसे, ऐसा कैसे कह सकते हो, अभी तो चैतन्य महाप्रभु, तुम लगता है झूठ बोल रहे हो, हाँ तुम ढोंगी आदमी हो, तुम ऐसे व्यक्ति हो जैसे कोई किसी के पास कोई मिठाई हो तो खुद ही खाना चाहता हो, शेयर नहीं करना चाहता। तो तुम क्या हमें चैतन्य महाप्रभु से मिलवाना नहीं चाहते हो, तुम खुद ही उनके एसोसिएशन या उनके संघ का लाभ लेना चाहते हो। तो इस तरह के लोग विद्या वाचस्पति को दुत्कारने लगे कि क्या ये ढोंगी आदमी गलत है। ऐसा कहते कहते कुछ लोग, क्या हुआ, एक व्यक्ति कद्दू लेकर आ गया इनके पास विद्या वाचस्पति, बोले देखो ये कद्दू है हमारे बगान का, तो ये कद्दू ले लो और हमें चैतन्य महाप्रभु से मिलवा दो, ऐसा करो। हाँ, तो हम मिलवा दो। दे वर वेरी ईगर, वो बहुत तत्पर थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। फिर कोई और आया, हाँ फिर और आया, उनके रिश्तेदार आ गए मिलने के लिए विद्या, बोले ठीक है औरों को नहीं मिलवा, हम तो अब तुम्हारे रिश्तेदार ही हैं, हमें चैतन्य महाप्रभु से मिलवा दो। हाँ, तो इसी प्रकार से अलग अलग लोग आने लगे, लेकिन विद्या वाचस्पति क्या करे उसको समझ ही नहीं आ रहा था, चैतन्य महाप्रभु तो चले गए थे। तो फिर किसी व्यक्ति ने इसी बीच बोला, अरे चैतन्य महाप्रभु विद्यानगर में नहीं है, अब चले गए कहाँ, कुलियाग्राम। तो फिर लोग दौड़ने लगे चैतन्य महाप्रभु के पीछे, फिर उसी तरह का दृश्य होने लगा, लोग नदियों में जाने लगे, जिनको तैरना नहीं आता था वो तैरने लगे। हाँ, इस प्रकार से लोग बोट में जाने लगे, कोई कोई बोट के तख्ते, जो लकड़ी के तख्ते उनके सहारे नदियां पार करने लगे, लोग जंगलों में स्थान बनाने लगे, हाँ जंगलों से दौड़ दौड़ के जाने लगे। तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की परिस्थिति थी। तो इससे हमें ये पता चला कि चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसिद्ध थे उस समय। तो ये चैतन्य महाप्रभु की प्रसिद्धि को दर्शाता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसिद्ध थे। और ये आखिरी सबसे लास्ट जो ऐश्वर्य है चैतन्य महाप्रभु का, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी, वो है रिनंसिएशन। और रिनंसिएशन यानी कि वैराग्य। तो देखिए श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के वैराग्य को दर्शाता है। क्या दर्शाता है इसमें? इसमें चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया था, यू गिव अप द एसोसिएशन ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो ये श्लोक है आपका श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 34वां श्लोक है। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु के वैराग्य का दर्शाया जा रहा है कि कैसे वो वैराग्य, रिनंसिएशन उन्होंने दर्शाया। तो गिव अप द एसोसिएशन ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, ये देखिए यहाँ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो उनके पास क्या था, उनके पास सारे ऐश्वर्य थे, एक अच्छी पत्नी थी, लक्ष्मी जैसी पत्नी थी, धन था, ऐश्वर्य था, एक संपन्न परिवार था। तो इन सबों को चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ दिया एक युवा ही उम्र में। जैसे कहा था उन्होंने 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उन्होंने संन्यास जो लिया, तो ये सब चीज होने के बावजूद उन्होंने संन्यास लिया। तो ये दर्शाता है चैतन्य महाप्रभु कि वो एक वैरागी थे, उनके मन में वैराग्य था, क्योंकि ये सब चीजें होने के बाद इस उम्र में ये सब चीज छोड़ पाना आसान नहीं है। तो यह चैतन्य महाप्रभु की वैराग्य को दर्शाता है कि ही वाज हैविंग रिनंसिएशन। और भी चीजें, जैसे जब उनको न्यासी शिरोमणि भी कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु। न्यासी शिरोमणि में सन्यासियों में शिरोमणि। तो वो जमीन पर सोते थे और उनकी जो सोने का जो था वो एक स्ट्रॉ मैट या सिंपल सी चीजों पर सो जाते थे जमीन पर। तो उनको देखकर उनके जो अपार्षद थे उनको अच्छा नहीं लगता था, तो स्वयं भगवान है लेकिन सन्यासी का रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु काफी वैरागी का जीवन जीते थे, काफी रिनाउंस्ड, चीजों से कंफर्ट्स नहीं लेते थे। सन्यासी को कंफर्ट ज्यादा लेना नहीं चाहिए, सन्यासी को आराम की जिंदगी, ऐसा इसे त्याग करना चाहिए, इससे कम से कम रहना चाहिए, इससे दूर बनाए रहना चाहिए। आराम, कंफर्ट्स, फैसिलिटीज, ये सबसे चीजें दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो उस तरह चैतन्य महाप्रभु
काफी स्ट्रिक्ट और ऑस्टियर तपस्वी का जीवन जीते थे। तो इस तरह का जीवन था चैतन्य महाप्रभु का, इस प्रकार का जीवन था। कभी कभी वो भक्तों के साथ भोजन कर लिया करते थे, वो ऐसा जो मतलब व्यंजन ले लिया करते थे अलग अलग प्रकार के, लेकिन वैसा वो तभी करते थे जब भक्त उनसे आग्रह करते थे कि प्लीज प्लीज कृपया करके हमने बहुत मेहनत से आपके लिए व्यंजन बनाया है, तो आप इस व्यंजन का आग्रह कीजिए, इस भोजन को आग्रह कीजिए। तब कभी कभी चैतन्य महाप्रभु ने भोजन का आग्रह किया, भोजन को ग्रहण किया, नहीं तो वो खाते भी सिंपल थे। तो इससे यह दर्शाता है कि चैतन्य महाप्रभु भी एक रिनाउंस्ड व्यक्ति थे। जैसे कृष्ण भगवान का हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में कि वो रिनाउंस थे। कैसे रिनाउंस थे? सभी जगत के स्वामी होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का रोल अदा किया, और सारथी का रोल अदा करना एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल माना नहीं जाता। आप जानते हैं कृष्ण भगवान सारथी थे अर्जुन के। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के सारथी का रोल अदा किया, तो सारथी थे अर्जुन के। तो ऐसा पोजीशन, जो जगत के स्वामी है फिर भी एक अपने भक्त के सारथी का रोल अदा कर रहे हैं, सारथी के रूप में आ रहे हैं। तो इससे यह दर्शाता है कि वो में वैराग्य भी है। वैराग्य कैसे? वो अपनी भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। इससे यह दर्शाता है कि भक्त परायण है भगवान, भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। तो इससे भगवान का वैराग्य दर्शाता है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने हमें वैराग्य को दर्शाया कि वो कैसे रिनाउंस्ड है, वैरागी है। तो ये 6 चीजें हमने देखी अभी। कौन कौन सी 6 चीजें देखी? पहली मैं फिर से रिपीट कर दिया, सौंदर्य। पहला ब्यूटी। दूसरा हमने देखा ज्ञान, नॉलेज। तीसरा हमने देखा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी बल। चौथा हमने देखा वेल्थ, वेल्थ यानी धन। पांचवा हमने देखा फेम, फेम यानी ख्याति या प्रसिद्धि। और छठा हमने क्या देखा? रिनंसिएशन या वैराग्य। तो ये सभी चीजें प्रूव करती हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक ऑर्डिनरी या साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है। और उनके शरीर पर, उनके हस्त कमल पर, उनके पैर पर विशेष चिन्ह भी थे। जो चिन्ह हमने देखा, अलग अलग चिन्ह, जैसे कमल, वज्र, इन सभी के चिन्ह होते हैं। जो भगवान होते हैं, भगवान के अवतार होते हैं, तो उनके शरीर पर विशेष लक्षण होते हैं, उनके हाथ और पैर पर विशेष चिन्ह होते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि वो भगवान है। ये सब चीजों को हमें देखना चाहिए। और ये सभी चीजें किसमें प्रेजेंट थी, किनमें थी? चैतन्य महाप्रभु। तो आज हमने ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिस्कस किया, किस प्रकार वो स्वयं भगवान है और इस युग में भगवान के नाम को देने के लिए आए हैं। तो यही हमारा डिस्कशन था आज का। तो ये हमने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम जानें। वो एक व्यक्ति हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं हैं, तो उनकी क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करें और उनको सिद्ध करें कैसे कि वो भगवान है। उनके बारे में जानें कि वो कलयुग के अवतार है और आए हमें हरिनाम देने के लिए। तो मैं ये डिस्कशन अभी स्टॉप करूंगा। ईश्वर जी और कोई है? ईश्वर जी हैं। ईश्वर जी, अगर आपको इस रिलेटेड कोई अभी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये डिस्कस हो गया कि हाउ श्री चैतन्य महाप्रभु इज हरे गॉड, कृष्ण। कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है। हाँ ईश्वर जी, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। बहुत क्लियर है? बढ़िया। ठीक, ठीक है सर। कोई डाउट नहीं है सर, कोई क्वेरीज नहीं है। जी जी, ईश्वर जी कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है ईश्वर जी, तो आप अभी डाउट नहीं है तो हम मेडिटेशन करेंगे अभी। ठीक है, तो मेडिटेशन हम करेंगे। आप, अगर आपके पास है जपमाला? ईश्वर जी,
ईश्वर जी अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ ईश्वर जी। हाँ हाँ अभी हाँ, क्या आपने सुन पा रहा वो, हूँ। हाँ वो माला नहीं है आपके पास, वो जप माला आपके पास अभी? माला नहीं है, मैं गांव आ गया हूँ सर, अभी अच्छा लॉकडाउन अच्छा अच्छा वगैरह लग गया है इधर तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा लॉकडाउन लग गया उधर? होली के बाद से इधर लॉकडाउन ही चल रहा है। हाँ अच्छा तो अभी आप कर पाएंगे मेडिटेशन 10 मिनट मेरे साथ? जी 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 जी, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको बता आपने बाई हैंड काउंटिंग एक्सप्लेन बताया था, तो उससे कर लूंगा सर। जी, आप कर हाथों से लेंगे? काउंट करना बताया था आपने, तो उसके अच्छा अच्छा माध्यम से कर लूंगा। ठीक है ठीक है। तो जो पहला मंत्र है हाँ आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप म्यूट कर सकते जी हैं, जी ठीक है? जी पहला जी मंत्र, हाँ वो मेरे बाद रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद तो जी आपको वो जी। मंत्र पता है ना, हरे कृष्ण मंत्र? हाँ हाँ, पता है पता है हाँ पता है। तो ये मंत्र आप मेरे पता है। बाद रिपीट। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, पता है सर। हाँ। हाँ। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य पूर्ण नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्रीवास आदि गौर भक्त गौर भक्त वृंद। वृंद। उसके बाद आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते हैं। वो जी जी तो अभी आप म्यूट करके हरे कृष्ण मंत्र म्यूट कर सकते हैं और 108 बार कम से कम एक माला मेरे साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप जी को जी चाहे जी। तो, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और जैसा मैंने बताया था पिछली बार भी कि प्रयास करें जितना ध्यान पूर्वक हो सके, सुने और उच्चारण स्पष्ट करें। क्लियर प्रोनाउंसिएशन, जी जी। ट्राई टू हियर हाँ। अटेंटिवली एज पॉसिबल, ठीक है? ओ। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण
Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण ईश्वर जी, आप कर रहे हैं अभी मेडिटेशन या हो गई आपकी? अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, कर रहे हैं, कीजिए, ठीक है, फिनिश कर लीजिए, मैं वेट करता हूँ, ठीक है। हो गया। ईश्वर जी, अच्छा, आप अपना वीडियो, बस 1-2 मिनट और बात करूंगा आपसे मैं। अगर आप अपना वीडियो ऑन कर ले तो और भी बेहतर होगा, मैं आपको देख भी पाऊंगा। ओके ओके। हाँ, जी जी ईश्वर, हरे कृष्णा। अभी गांव में हैं आप? हरे चलिए, कृष्ण। हाँ हाँ, गाँव में। ठीक है। तो आपका स्वास्थ्य कैसा है अभी? ठीक है। बढ़िया है सर, बस और अभी, अच्छे से। अच्छा, और अभी मतलब क्या वहां से अभी जॉब वगैरह आपकी जो टीचिंग, वो क्या अभी गांव में वो तो रुक गई होगी या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? हाँ, रुक गए सर, अभी तो ऑनलाइन भी वर्क नहीं चल रहा है। एक्चुअल में हमारा जो न्यू अपॉइंटमेंट था किसी स्कूल में, वहाँ एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किए थे। अभी लॉकडाउन के चलते वो भी बंद हो गया। अच्छा अच्छा, अच्छा, तो अभी मतलब जॉब अभी मतलब हॉल्ट पर है, अभी रुकी हुई है, हाँ? आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। हाँ नहीं, जॉब कंटिन्यू है सर, चल रहा है अब।
हाँ हाँ, ऑनलाइन कुछ वर्क है नहीं, पर अच्छा अभी अच्छा अब लॉकडाउन के कारण छुट्टी में चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, अच्छी बात। चलिए चलिए, जॉब चल रहा है, हाँ टीचिंग चल रहा है। बढ़िया। हाँ हाँ। ठीक है। चलिए, और आप क्या जब कर पा रहे हैं वीरे? आज आज एक माला किया, प्रतिदिन कर पा रहे हैं क्या गांव में जब? नहीं नहीं, नहीं हो पा रहा है। किसी किसी दिन टाइम निकाल लेता हूँ, बाकी दिन नहीं हो पाता। प्रतिदिन? रुक रुक के हो रहा है, कंटिन्यूएशन में नहीं हो पाता एक्चुअल में। अच्छा अच्छा, रुक जाता है, इस अच्छा टाइप का अच्छा। काम करने के लिए थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो ज्यादा अच्छे से हो पाता है। जैसे आप कनेक्ट, आपसे कनेक्ट हो पाया तो हो गया आज, अच्छा अच्छा कनेक्ट हो पाता तो मुश्किल था। अच्छा, नहीं हो जाएगा। भगवान का नाम तो मतलब आप गांव में भी अच्छे एटमोसफेयर में ही है, मतलब सात्विक एटमोसफेयर होगा वहां पर। हाँ, तो आप तो वहां भी हाँ हाँ प्रतिदिन कम से कम एक माला जब कर ही सकते हैं, सुबह प्रातः के समय जो भी करते हैं आप उसके साथ। हाँ हाँ हाँ। ये हाँ, है कि खुद से नहीं कर पाता तो कुछ वीडियोस वगैरह यूट्यूब वगैरह में प्ले कर देता हूँ, उसके माध्यम से उसको गुनगुनाते रहता हूँ या फिर बोलते रहता हूँ, तो वो इस टाइप से होता है। अच्छा, नहीं ठीक है, वो भी करते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक माला प्रतिदिन कीजिए, अपना समय निकाल के 10 मिनट 15 मिनट। मैं आए और कुछ नहीं करूंगा, ध्यान पूर्वक जब करूंगा आप। और सुबह कीजिए, आप तो सुबह उठते ही हैं। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो ये कीजिए, वो सब भी कीजिए। मतलब माला करने में कितना है, एक माला दो माला, एक माला में तो 10 ज्यादा ज्यादा भी शुरुआत कर रहे हैं आप, प्रैक्टिस उतनी है नहीं, तो 10 से 15 मिनट हाँ हाँ ज्यादा ज्यादा सही है। लगेंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ, तो उसको प्रयास कीजिए सुबह में भगवान का नाम जप करने से। जी जी। हाँ, तो ये मेडिटेशन हाँ तो आपको समझ में आ ही गया है ना, मतलब खुद से तो कर ही सकते हैं। हाँ हाँ, आ गया आ हाँ, गया आ ग्रुप में गया आ मैंने, गया। हाँ ग्रुप में मैंने डाल भी दिया एक वीडियो जब कैसे करते हैं, हाँ ना, तो वो भी आप देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो वो तो है, तो आप देखा था ना निकालिए। आपने एक वीडियो आपने सेंड किया था, तो हाँ आपने एक वीडियो सेंड किया था तो उसको देखा था, और जो श्री अद्वैत गदाधर वाला जो पोर्शन है वो मैंने उस दिन से उसको याद कर लिया था। हम्म, हाँ चलिए ठीक है। तो बढ़िया है, आपको आपको देख के अच्छा लगा अभी तक तो बातों में कर, चलिए अच्छा लगा हाँ आपको देख के। तो करिए आप हाँ, नियमित रूप से जब, है ना, ठीक कम ठीक। से कम एक माला कीजिए प्रतिदिन, है जी ना? जी। ठीक है, हाँ हाँ हो जाएगा। 10 15 मिनट निकालेंगे, उस समय निकालेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और भी चीज करना, कुछ घटाना नहीं है, हाँ 10 15 मिनट अच्छे जब कीजिए, उसके साथ इसको जोड़ हाँ दीजिए। ठीक है, एक माला हो हाँ, सकता है, दो माला हो ठीक सकता ठीक है, जितना हो सकता है कीजिए। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है, हरे कृष्णा, ठीक है ठीक। धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण हरे ठीक। कृष्ण, धन्यवाद सर।